मुंबई के हलचल भरे शहर में, जहां भारत के दिल की धड़कन स्थानीय ट्रेनों और जीवंत सड़क जीवन की लय में गूंजती थी, एक महत्वाकांक्षी युवा उद्यमी आदित्य और परिवर्तन की दृष्टि वाली एक दयालु सामाजिक कार्यकर्ता मीरा रहती थीं। उनकी परिवर्तनकारी प्रेम कहानी शहर की अराजकता, सांस्कृतिक विविधता और बदलाव लाने के साझा सपने के बीच सामने आई। आदित्य और मीरा के रास्ते एक भीड़ भरी लोकल ट्रेन की यात्रा के दौरान मिले, जहां एक आकस्मिक मुलाकात ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जो मुंबई के दैनिक जीवन की हलचल से परे था। ट्रेन की लयबद्ध गति उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात की समकालिकता को प्रतिबिंबित करती है। मरीन ड्राइव के किनारे टिमटिमाती शहर की रोशनी के नीचे आदित्य और मीरा हार्दिक बातचीत में लगे रहे, जो आधी रात तक चली। लहरों की दूर की ध्वनि और रोशन क्षितिज ने उनके संबंध के फलने फूलने के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि तैयार की। मुंबई की डब्बावाला प्रणाली से प्रभावित होकर आदित्य ने मीरा को एक आश्चर्यजनक दोपहर के भोजन की डिलीवरी के लिए अपनी दक्षता का सहारा लिया। सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किए गए लंच बॉक्स उस देखभाल और प्रयास का एक रूपक बन गए जो आदित्य ने अपने रिश्ते को विकसित करने में निवेश किया था। मीरा के सामाजिक कार्य अक्सर उन्हें धारावी ले जाते थे, जहां आदित्य सामुदायिक पहल में उनके साथ शामिल होते थे। धारावी की सड़क कला के जीवंत रंगों के बीच उन्होंने लचीलेपन की सुंदरता और उस ताकत की खोज की जो समुदाय ला सकता है। जैसे ही मुंबई में मानसून की बारिश हुई, आदित्य ने प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में नृत्य करके मीरा को आश्चर्यचकित कर दिया। लयबद्ध बारिश एक नृत्य की पृष्ठभूमि बन गई, जिसने मानसून के जादू के बीच उनके प्यार का जश्न मनाया। आदित्य ने गेटवे ऑफ इंडिया पर मीरा को प्रपोज किया, जहां ऐतिहासिक स्मारक उनके साझा भविष्य के प्रवेश द्वार का प्रतीक बन गया। आसपास का समुद्र और शहर की रोशनी मुंबई की शाश्वत सुंदरता की पृष्ठभूमि में उनकी प्रतिबद्धता की गवाही देती है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और साझा सपनों से प्रेरित होकर आदित्य और मीरा ने एक परियोजना बनाने के लिए मिलकर काम किया, जिसने मुंबई के क्षितिज में योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित गगनचुंबी इमारतें उस शहर पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गई, जिसे वे प्यार करते थे। जैसे जैसे आदित्य और मीरा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में गहराई से उतरे, उनकी महत्वाकांक्षाओं की मांगों ने उनके रिश्ते में दरार पैदा कर दी। जिम्मेदारियों का बोझ और अलग अलग राहों ने उनके बीच साझा किए गए एक समय के जीवंत प्रेम पर छाया डाल दी है। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ गया, जिससे मूक गूंज का दौर शुरू हो गया, जहां शब्दों की जगह अनकही भावनाओं ने ले ली। जीवंत शहर परिदृश्य उनके दिलों में मौजूद अनकहे दर्द की पृष्ठभूमि बन गया। बैंड स्टैंड में एक भावनात्मक टकराव में आदित्य और मीरा को अपने बढ़ते अलगाव की दर्दनाक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। समुद्री हवा उनकी अलविदा की गूंज को दूर ले गई और दोनों के दिल टूटे हुए थे और उन्हें अनकहा पछतावा था। अपने दर्दनाक अलगाव के बाद आदित्य और मीरा ने घावों को भरने और खुद को फिर से खोजने के लिए समय निकाला। हलचल भरा शहर आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की उनकी व्यक्तिगत यात्राओं का गवाह बन गया। अपने अलग समय के दौरान आदित्य की नजर एक अप्रत्याशित गैलरी में मीरा की कलाकृति पर पड़ी। उनकी कला की पुनः खोज ने भावनाओं को फिर से जागृत कर दिया, जिससे पुनः जुड़ाव की आशा के बीज बोए गए। भाग्य ने तब हस्तक्षेप किया जब कोलाबा की हलचल भरी सड़कों पर आदित्य और मीरा की अचानक मुलाकात हो गई। जिस शहर में वे कभी रहते थे, वहां उनकी दुनिया के टकराव ने पुरानी यादों, दिल के दर्द और नए सिरे से संबंध की संभावना का मिश्रण पैदा कर दिया। सूर्यास्त के दौरान प्रतिष्ठित वर्ली सी फेस पर आदित्य और मीरा ने अपने प्यार को दूसरा मौका देने का फैसला किया। शहर का क्षितिज दो दिलों के पुनर्मिलन का गवाह बना, जिन्होंने तूफानों का सामना किया था, और उनके साझा अतीत की गूंज एक नई शुरुआत के वादे में दब गई। मुंबई शहर में, जहां प्यार ने फ्रैक्चर झेले और मुक्ति पाई, आदित्य और मीरा की कहानी सामने आती है। दिल टूटने, ठीक होने और प्यार के लचीलेपन की कहानी, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपनी ताकत का पता लगाया।